वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फरवरी महीने के सेकेंड वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक फरवरी महीने के सेकेंड वीक के करंट अफेयर। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के तहत किस देश को 50 बसों की आपूर्ति की है? तो श्रीलंका को। किसे? तो श्रीलंका को। अब श्रीलंका को की है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धना श्रीलंका के साथियों प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण मॉड्यूल को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? साथियों, तो इसरो के साथ आईआईटी मद्रास ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब इसरो के साथ, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो एस सोमनाथन है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसरो के साथियों संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ऑरन फिंच ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी ऑरन फिंच ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष T20 कप्तान एरन फिंच थे और ऑस्ट्रेलिया के हैं यह। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। और साथियों, पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने की है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश का क्रिकेट कोच चुना गया है? तो नेपाल का क्रिकेट कोच चुना गया है। साथियों, अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के पीएम कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम हैं। साथियों, क्रिकेट, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आपका आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है साथियों? तो ग्रेग वारकेले हैं और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। साथियों, भारत की संस्था जो आपकी साथियों क्रिकेट की है वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के साथियों चेयरमैन। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में युवा संगम पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में साथियों युवा संगम पंजीकरण पोर्टल पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। अब दिल्ली साथियों, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। साथियों, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन साथियों इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 84 वर्षों के बाद 7.8 तीव्रता में विनाशकारी भूकंप आई है? साथियों, तो तुर्की और सीरिया में। साथियों, कहां पर? तो तुर्की और सीरिया में आई है। अब साथियों, तुर्की की राजधानी क्या है? और तो साथियों, तुर्की की राजधानी क्या है और सीरिया की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी साथियों है अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तो रेपेस तैयप एर्दोगन। और तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की लीरा है तुर्की की मुद्रा। अब साथियों, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असाद। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो सीरियन पाउंड है साथियों सीरिया की मुद्रा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जम्पू की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने साथियों जम्पू की शुरुआत की है। साथियों, यात्री अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके व्हाट्सएप के माध्यम से खाना ऑर्डर कर सकते हैं इस जम्पू के माध्यम से। साथियों, अब भारतीय रेलवे ने साथियों शुरू किया है। तो इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और आरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो संजय चंद्रा हैं आरपीएफ के महानिर्देशक। साथियों, और आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 2 जुलाई 1872 को आरपीएफ की स्थापना हुई। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। साथियों, भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता साथियों? तो आईटीबीपी ने जीता साथियों। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया था। अब आईटीबीपी ने जीता है। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अनीश दयाल सिंह है इसके डायरेक्टर जनरल। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी राफेल वारेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रांस के साथियों फुटबॉल खिलाड़ी हैं राफेल वारेन, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों, एशियाई फुटबॉल क्लब 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कतर में हुआ। 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी साथियों। और एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो कतर में होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो के सत्यनारायण राजू बने हैं कैनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ। अब कैनरा बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1906 को कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है आपका, दूध उत्पादन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? साथियों भारत है दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कमरान अकमल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कमरान अकमल साथियों पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साथियों। और लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। कौन? तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ की बीकानेर पार्क में मूर्ति कला पार्क का वर्णन किया गया है साथियों? तो नई दिल्ली में साथियों, नई दिल्ली के साथियों बीकानेर पार्क में मूर्ति पार्क का अनावरण किया गया साथियों। अब नई दिल्ली में साथियों किया गया है, तो मैंने भी जस्ट बताया था साथियों। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बने हैं? तो विक्टोरिया गौरी बने हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस ग्रह की 12 और उपग्रह खोजे गए हैं? साथियों बृहस्पति ग्रह के 12 और उपग्रह खोजे गए हैं। और बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 92 हो गई है। शनि के चारों ओर अब तक 82 चंद्रमा खोजे जा चुके हैं साथियों। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके पास साथियों है? तो बृहस्पति के पास है, नए आंकड़ों के अनुसार साथियों। अब साथियों बृहस्पति, तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है तथा अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके बड़ा आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह कहा गया है तथा इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। इसे पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और नासा द्वारा इस ग्रह के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। साथियों नासा के द्वारा भेजा गया था। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? नासा की स्थापना कब हुई और नासा के चेयरमैन कौन हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अरबी अकादमी का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरबी अकादमी का उद्घाटन किया है। अब मुंबई साथियों तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साथियों हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र साथियों नए गवर्नर बनी है। तो नए गवर्नर महाराष्ट्र की कौन बनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क। लोनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह भी साथियों महाराष्ट्र में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में परमाणु संलयन परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किसने विकसित किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। अब ब्रिटेन ने किया है तो ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? तो लंदन है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इसके पीएम कौन है? तो ऋषि सुनक है इसके पीएम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अब अगला प्रश्न है आपका, बाबा आमटे की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 9 फरवरी को मनाई गई बाबा आमटे
आमटे की पुण्यतिथि साथियों। बाबा आमटे को साथियों भारत का आधुनिक गांधी भी कहते हैं और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1985 में। और पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था 1986 में। और टेम्पल्टन पुरस्कार साथियों धर्म की उन्नति के क्षेत्र में दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, ये इन्हें दिया गया था 1990 में टेम्पल्टन पुरस्कार साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ साथियों। अब यह है क्या अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक? तो शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए साथियों यह किया गया है। और अहमदाबाद में साथियों रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुरुआत कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ था। और बाजरा उत्सव 2023 गांधीनगर में साथियों हुआ था। और गांधीनगर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की है? तो गिरिराज सिंह ने साथियों इसकी शुरुआत की है। और गिरिराज सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने बाजार के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थागत तंत्र की शुरुआत की है? तो सेबी ने साथियों इसकी शुरुआत की है, संस्थागत तंत्र की शुरुआत की है। अब सेबी तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। और इसके चेयरमैन कौन है? तो माधवी पुरी बिच जो हैं वो सेबी के चेयरमैन है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो रूस के साथ म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए साथियों समझौता किया है। अब म्यांमार ने किया है तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडाओ। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। और साथियों रूस में माउंट एल्बरस है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और रूस की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो माउंट एल्बरूस। कौन सा? तो माउंट एल्बरूस साथी। अब साथियों बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है। उरल के पहाड़ कहाँ है? रूस में है। और बोस्टक 2022 सेना अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना, चीनी सेना, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान की सेना भी शामिल हुई थी इसमें। और ये बोस्टक सेना अभ्यास कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। अब साथियों और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं। बिल पावर के लेखक कौन है? सोजन मरीन है। बिल पावर के लेखक जो कौन है? तो सोजन मरीन साथियों। और सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर हैं सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अश्वनी वैष्णव ने साथी शुरुआत की है। अश्वनी वैष्णव ने किसने? तो अश्वनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब साथियों अश्वनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब अभी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस सरकार ने नई औद्योगिक नीति तथा ईवी नीति लॉन्च किया है? तो पंजाब ने लॉन्च किया है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान हैं। और पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 13 है। अब अगला प्रश्न है आपका, पुधुमई पेन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो तमिलनाडु में की गई है। अब तमिलनाडु में की गई है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीपरथ महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में हुआ। और सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? तो तमिलनाडु ने की। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण कोरिया के 108 बौद्धिक तीर्थ यात्रियों की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा साथियों। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंग यांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? तो नॉर्थ कोरियन वॉन है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। और प्रेसिडेंट है किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 कहाँ से लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से साथियों लॉन्च किया है। अब साथियों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है साथियों आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। और पापीकोड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है।
अब अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी T20 महिला विश्व कप की शुरुआत किस देश में हुई है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुई है साथियों। अब साथियों दक्षिण अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? कैपटाउन। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामफोसा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है साउथ अफ्रीका की करेंसी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया साथियों? तो ऑपरेशन दोस्त। अब अगला प्रश्न है आपका, दूसरे SCO अर्थात साथियों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो बेंगलोर में किया जा रहा है, और बेंगलोर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत, यहाँ के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, और यहाँ पे राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है साथियों। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कच्छ में आयोजित की जाएगी साथियों। कहाँ? तो कच्छ में। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिक्की केज ने जीता है साथियों। किसने? रिक्की केज ने। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी को मनाया गया विश्व यूनानी दिवस साथियों। और विश्व यूनानी दिवस क्यों मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। इसका विषय था इस बार का यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 फरवरी को, और डार्विन जी का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 को। डार्विन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू किया गया है? तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। अब उत्तराखंड में लागू किया गया तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साथियों। और उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3, और लोकसभा कितना है? तो 5 है। अब अगला प्रश्न है आपका, फॉर्मूला ई चैंपियनशिप रेस की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? तो हैदराबाद कर रहा है साथियों। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इस स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और गवर्नर है यहाँ के तमिलसाई सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तेलंगाना में बना है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद ने लॉन्च किया। और कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया कानूमा त्यौहार साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आइडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली ID पोर्टल साथियों किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया फैमिली ID पोर्टल साथियों। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे राज्यसभा सीट है 31 और लोकसभा सीट है 80 साथियों। पंजाब में राज्यसभा लोकसभा कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। और पिलभित नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। अब दुबई UAE में है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। और इसकी करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। और इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान, UAE के प्रेसिडेंट है साथियों। और UAE के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस शहर से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो साथियों मुंबई से साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है साथियों। अब साथियों देखो, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से 2 वंदे भारत, एक मुंबई से सोलापुर और दूसरा मुंबई से साईनगर सिडनी को हरी झंडी दिखाई गई है साथियों। मुंबई साईनगर सिडनी वंदे भारत ट्रेन देश की 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। अर्थात अभी वर्तमान में कितने वंदे भारत चल रहे हैं? तो 10 चल रहे हैं साथियों। पहली वंदे भारत कहां से कहां चली थी और दूसरी कहां से कहां चली थी? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब महाराष्ट्र में साथियों, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बने हैं नए वाले? तो रमेश बैस बने हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा साथियों 48 है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया ने की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एंटोनियो एल्बनीज़ हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ भारत का पहला
ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है तो गुलमर्ग में साथियों। गुलमर्ग कहाँ है? तो कश्मीर में है। तो कश्मीर के बारे में मैंने साथियों वो कई बार बताया साथियों। तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जम्मू कश्मीर के बारे में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो नताशा पेरियानासग्यम को साथियों विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल बने हैं। और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरविंद कुमार बने हैं। और चक्रधारी चरण सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रक के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक को लॉन्च किया है? तो रिलायंस ग्रुप ने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने साथियों। और धर्मेंद्र प्रधान जो आपके हैं वो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अब अगला प्रश्न है आपका, पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलोर में किया है साथियों। और बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसरो के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा सुधार के लिए स्निफिग रोबोट लॉन्च किया है? तो इजराइल ने साथियों। अब इजराइल ने लॉन्च किया है तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हर्जोग। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल्स। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। कौन सागर? तो मृत सागर। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं भारत में पहली बार साथियों लिथियम भंडार। अब अगला प्रश्न है आपका, किस पत्रकार को राजा राम मोहन राय 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एबी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो फिजी में हुआ। अब देखो साथियों, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस बार फिजी में आयोजित किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो कहाँ शुरू हुआ? तो बेंगलोर में शुरू हुआ साथियों। अब बेंगलोर तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्बई हैं। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? तो 28 है। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 13 फरवरी को मनाया गया साथियों। अब तक जितने भी फरवरी में महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो सारे आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में आपको, क्योंकि मैंने आज एक बार भी रिवीजन नहीं करवाया साथियों। तो आप लोगों को खुद से आज रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है आपका, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो साइप्रस के बने हैं। साइप्रस, तो साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। और साइप्रस की करेंसी क्या है? यूरो। अब अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती है? तो जीनी एरिक वॉगिर ने साथियों हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला रेस को जीता है। अब अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका है, G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 फरवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई? साथियों इंदौर में शुरू हुई। और इंदौर मध्य प्रदेश में है और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो साथियों ये था साथियों आपका फरवरी महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।